हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे फाइबर और फैब्रिक का मतलब और फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है। फैब्रिक तो आपको पता होगा, कपड़े को बोलते हैं, और फाइबर क्या होता है ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए, आपको थोड़ा आइडिया हो जाए इसके लिए मैं बताती हूँ। धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है फाइबर। चलिए पढ़ते हैं। पहेली एंड बूझो won the first prize in a science quiz competition held at their school। देखिए, इसमें दो कैरेक्टर्स पहेली एंड बूझो को लिया गया है। उन्होंने अपने स्कूल में साइंस क्विज कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज़ जीता। दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज़ द प्राइज मनी टू बाई क्लोथ्स फॉर देयर पेरेंट्स। वो दोनों बहुत एक्साइटेड थे और उन्होंने अपने प्राइज़ मनी से अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े खरीदने का सोचा, उन्होंने डिसाइड किया। When they saw a large variety of cloth material, they got confused। देखिए फिगर 3.1 में, जैसे आप भी अगर किसी शॉप पर जाते हैं तो आपको भी बहुत तरह के कपड़े दिखाई देंगे। उन्होंने भी ऐसे एक लार्ज वैरायटी में कपड़े देखे और वे कंफ्यूज हो गए। The shopkeeper explained that some clothes or fabrics were cotton and some were synthetic। तो शॉपकीपर ने उन्हें बताया कुछ कॉटन के हैं और कुछ सिंथेटिक हैं। कॉटन मतलब सूती कपड़ा और सिंथेटिक कृत्रिम कपड़ा। He also had woolen mufflers and shawls। तो इसमें देखिए वूलन मफलर्स और शॉल्स भी थे उसके पास। There were many silk sarees as well। और कुछ सिल्क की साड़ी भी थी। तो देखिए, हमने यहाँ कौन कौन सी तरह के कपड़ों की बात की। उसके पास कुछ कॉटन, सिंथेटिक, वूलन और सिल्क, चार आपको पता चल गए। अब चलिए, पहेली एंड बूझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। पहेली और बूझो बहुत ही उत्तेजित हुए। दे टच्ड एंड फेल्ट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स। उन्होंने इन अलग अलग प्रकार के कपड़ों को छू कर महसूस किया। Finally, they bought a woolen muffler and cotton saree। तो अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर और एक सूती साड़ी खरीदी। After their visit to the cloth shop, पहेली and बूझो began to notice various fabrics in their surroundings। देखिए, कपड़े की शॉप पर विजिट करने के बाद पहेली और बूझो ने अपने आसपास अलग अलग तरह के कपड़े नोटिस करने शुरू कर दिए। देखिए, जब उनको थोड़ी सी नॉलेज हुई कपड़ों के बारे में तो उनको पता चलने लग गया चीज़ें अलग अलग तरह के कपड़ों से बनी हुई हैं। दे फाउंड दैट बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स, कर्टेंस, टेबल क्लॉथ्स, टॉवल्स एंड डस्टर्स वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स। देखिए, अगर आप भी अपने आसपास देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये चीज़ें अलग अलग तरह के कपड़ों से बनी हुई हैं। जैसे कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि बेडशीट्स जो हैं आपको कॉटन या सिल्क में मिल सकती है, ब्लैंकेट्स आपको वूलन, या बाकी चीज़ें आपको कॉटन, सिल्क किसी भी तरह की मिल सकती हैं। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। यहाँ तक कि उनके स्कूल के बैग और गनी बैग मतलब बोरा जिसमें सामान भरते हैं, वो भी किसी प्रकार के कपड़े से मिलकर बने हैं। दे ट्राइड टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स एज। उन्होंने इन कपड़ों को क्या क्या पाया, कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। तो कुछ उन्होंने कॉटन के सूती, ऊनी, कुछ सिल्क रेशम के, या फिर कुछ कृत्रिम कपड़े मिले। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स। देखिए, कृत्रिम होते हैं जो कि हम खुद बनाते हैं केमिकल चीज़ों से मिलाकर। ठीक है, हम देखिए 3.1 वैरायटी इन फैब्रिक्स। अब आप इस एक्टिविटी में पढ़ेंगे। चलिए, विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप। अपने पास की किसी टेलर की शॉप पर विजिट कीजिए। कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। देखिए, कपड़े सीने के बाद जो उनके टुकड़े बच जाते हैं, आपको वो कटिंग्स इकट्ठा करनी है। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक। हर कपड़े के टुकड़े को आपको छूकर महसूस करना है। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। तो आपको अब टेलर की
हेल्प से इन कपड़ों को अलग अलग लेबल करना है, इनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना है और इनका नाम रखना है कॉटन, सिल्क, वूल या फिर सिंथेटिक, जो आपको पता चले। डू यू वंडर व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ। अब क्या आपको हैरानी होती है कि ये अलग तरह के कपड़े किस चीज़ से बने होते हैं। When you look at any fabric, it seems a continuous piece। देखिए, जब आप किसी एक कपड़े को देखते हैं तो वो आपको एक लगातार एक पीस नज़र आता है। Now look at it closely, what do you notice। अब आप उस कपड़े को पास से देखें बिल्कुल, और आपको क्या पता चलता है। देखिए, जैसे फिगर 3.2 में अगर आप देखेंगे, अगर आप इस कपड़े को दूर से देखेंगे तो यह आपको एक टुकड़ा नज़र आएगा, लेकिन अगर आप पास से देखते हैं तो आपको इसमें कुछ लाइंस या फिर कुछ धागे जैसे स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देते हैं। तो आपको क्या पता चला, यह आप कपड़े को पहले देखिए। अब एक्टिविटी 2 में हम बात करेंगे। सिलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। देखिए, आपने जो एक्टिविटी 1 में टुकड़ों को लेबल किया है तो उसमें जो कॉटन का टुकड़ा है, सूती कपड़ा, आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट। अब आपको कोशिश करनी है कि उस टुकड़े के किनारे से एक थ्रेड मतलब धागा या फिर यार्न भी धागे जैसा है, पतला टुकड़ा होता है, उसको खींचने की कोशिश कीजिए। इफ़ no loose yarns are visible, you can gently pull one out with a pin or needle। अगर आपको कोई ढीला धागा ऐसे नज़र नहीं आता है तो आप इसे किसी सुई या फिर पिन की हेल्प से खींच सकते हैं। देखिए, जैसे इस फिगर में आप एक कपड़े के किनारे से इसने एक धागे जैसे स्ट्रक्चर को खींचा है। We find that a fabric is made up of yarns arranged together. What are these yarns made of? देखिए, इस कपड़े के टुकड़े को देखकर आपको पता चलेगा कि यह अलग अलग ऐसे धागे के टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है, जिनको एक साथ अरेंज किया गया है, तब यह कपड़ा बना है। 3.2 फाइबर। देखिए, एक्टिविटी 3 में हम समझेंगे फाइबर क्या होता है। टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। देखिए, आप कॉटन के फैब्रिक, सूती कपड़े से आपने एक धागा निकाला, उसका एक टुकड़ा ले लीजिए। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल। उसे एक टेबल पर रखिए। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थंब। देखिए, जैसे कि इस फिगर में दिखाया हुआ है, आपको अपने इस थंब से उसके एक एंड को प्रेस करना है। आप ये मान लीजिए, और स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलोंग इट्स लेंथ विद योर नेल एज शोन इन फिगर 3.4। देखिए, इस फिगर में आप यह अपने इस हैंड से नेल से इस थ्रेड को, धागे के टुकड़े को स्क्रैच कर रहा है अलोंग विद इट्स लेंथ ऐसे। डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द यार्न स्प्लिट्स अप इनटू द थिन स्ट्रैंड्स। देखिए, जब आपने ऐसा किया कि उस धागे के टुकड़े को एक एंड को अपने थंब से प्रेस किया और दूसरे हैंड के नेल से उसको स्क्रैच किया, तो आपको क्या मिला कि ये यार्न जो है और भी पतले स्ट्रैंड्स में स्प्लिट हो गया, और भी धागे जैसे पतले टुकड़ों में स्प्लिट हो गया। देखिए, ये जो है अलग अलग धागे जैसे ही स्ट्रक्चर में स्प्लिट हो गया। You might have observed something similar when you try to thread a needle। देखिए, जब आप किसी सुई में धागा डालने की कोशिश करते हैं तो आपने कुछ ऑब्जर्व किया हो सकता है। Many a time the end of the thread is separated into a few thin strands। देखिए, आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप सुई में धागा डालने की कोशिश करते हैं तो उसका एंड कुछ इसी तरह अलग अलग धागे के टुकड़ों में बटा होता है। दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल। और इससे आपको सुई की आई में थ्रेड डालने में मुश्किल होती है। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। देखिए, फाइबर्स किसे कहते हैं?
जो कि धागे के थिन स्ट्रैंड्स जो हमें मिले स्क्रैच करने पे, वो और भी स्टिल थिनर स्ट्रैंड से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम फाइबर बोलते हैं। देखिए, आपको अब तक पता चला कि फैब्रिक यानी कि कपड़ा जो है धागे, थ्रेड और यार्न से मिलकर बना होता है, और वो और भी पतले थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड से मिलकर बना होता है, जिसे हम फाइबर कहते हैं। Fabrics are made up of yarns and yarns are further made up of fibers। देखिए, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फाइबर्स जो है yarns यानी कि धागे जैसे स्ट्रैंड्स, धागे से मिलकर बना होता है, और yarns जो है फर्दर फाइबर से मिलकर बने होते हैं। फाइबर्स क्या हुए? धागे जैसे ही पतले स्ट्रैंड। अब वेयर टू दिस फाइबर्स कम फ्रॉम, ये जो है फाइबर कहाँ से आते हैं? फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए, फाइबर्स जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल, ये 4 फाइबर्स के नाम यहाँ दिए हैं। ये हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। इन्हें हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। देखिए, जो फाइबर्स हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं उनको हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। इसमें कॉटन एंड जूट जो हैं एग्जाम्पल्स हैं प्लांट्स के। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, ये हमें प्लांट्स से मिलते हैं। एंड वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। देखिए, हमें प्लांट से मिलने वाले फाइबर्स में कॉटन और जूट का पता चला, और एनिमल से जो फाइबर्स मिलते हैं उसमें आते हैं वूल एंड सिल्क। नाउ वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लीस ऑफ शीप और गोट। देखिए, वूल हमें जो है भेड़ या फिर बकरी की फ्लीस से मिलती है। फ्लीस क्या होता है? जो भेड़ या बकरी के ऊपर एक ऊन जैसी चादर होती है, उससे हमें मिलता है वूल। अब इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, याक एंड कैमल्स। ये हमें खरगोश, याक या फिर ऊँट के बालों से भी मिलता है। क्या? वूल। वूल देखिए किससे हमें मिली? एनिमल्स से, और ये एक नेचुरल फाइबर है। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्कवॉर्म। देखिए, सिल्कवॉर्म एक तरह का कीड़ा, एक तरह का वॉर्म है, इंसेक्ट, जिसके कोकून से, मतलब कि एक मटेरियल, एक पदार्थ वो सीक्रेट करता है अपने लार्वे को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसे कि सिल्क हम निकाल सकते हैं। फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। देखिए, पिछले हज़ारों सालों से नेचुरल फाइबर्स ही थे जिसका यूज़ हम कपड़ा बनाने में करते थे, लेकिन इन द लास्ट 100 ईयर्स और सो, अब के कुछ 100 सालों से फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस। तो देखिए, अब हम केमिकल सब्सटेंसेस से भी कपड़ा बनाते हैं, विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स। देखिए, ये जो केमिकल सब्सटेंस जिससे हम आजकल कपड़ा बनाने लगे हैं वो हमें प्लांट्स और एनिमल से नहीं मिलते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स हैं पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक। देखिए, हमने 2 तरह के फाइबर्स की बात की, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स में हमने जो कि हमें एनिमल से मिलते हैं और जो प्लांट से मिलते हैं उनकी बात की। एनिमल से मिलने वाले हैं वूल एंड सिल्क, और प्लांट से कॉटन एंड जूट। और उसके बाद हमने सिंथेटिक फाइबर्स की बात की। इसके एग्जाम्पल है कुछ पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक। इनकी डिटेलिंग हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।